You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th की पोएम नो मैन आर फॉरेन। यहाँ पे जो फॉरेन टर्म है ये आउटसाइडर, स्ट्रेंज या डिफरेंट से हम सिंबलाइज कर सकते हैं। ये चैप्टर, ये जो पोएम है एक्चुअली, ये इसके पोएट है जेम्स किर्कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? We have many ways of thinking of other people as different from us, as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of many ways in which we all are same, for we all are humans. तो क्या आपने कभी सोचा है कोई स्ट्रेंज है, कोई अनजाना है, किसी दूसरी कंट्री का है, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन से है? ठीक है। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं ये सोचने के लिए कि लोग कैसे हमसे डिफरेंट हैं, हम और वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं। वो शायद, वो इन द सेंस ऑफ फॉरेनर्स, वो शायद डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते होंगे, शायद वो एक अलग लैंग्वेज बोलते होंगे। इस पोएम में पोएट हमें ये बताएगा, बहुत सारे वेज बताएगा किस तरीके से हम सेम हैं, क्योंकि हम ऑल, हम सब ही ह्यूमंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Remember, no men are foreign, no countries, no men are strange, sorry. No, remember, no men are strange, no country is foreign. तो याद रखना, कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, अनजाना नहीं है, और कोई भी कंट्री विदेश नहीं है। ठीक है। Beneath all uniforms a single body breathes। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म्स है इसका मतलब है मिलिट्री यूनिफॉर्म। We like people go for war, so they have a uniform, right? तो उन सब मिलिट्री यूनिफॉर्म्स के नीचे a single body breathes। All humans are same, all humans have the same single body, right? Not single body की सब इंसानों की एक ही बॉडी है, like सबकी सेम बॉडी होती है, एक जैसी बॉडी होती है in appearance, right? So all humans are same because all the single body breathe like ours the land our brothers walk upon। अब यहाँ पे our brothers लिखा है, so does it mean कि हमारे जो भाई हैं, हमारे cousin, हमारे siblings? No, here our brothers means uh, people from other countries. For example, our brothers, America, China, these all are our brothers. The people of America, the China, they all are our brothers. So जैसे हमारी है, ठीक है, जिस जमीन पे हम चलते हैं, जिस उसी जमीन पे हमारे भाई भी चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। क्या ये धरती ऐसी है जिसमें हम सबको ही एक दिन लाए? अब यहाँ पे इन विच वी ऑल शैल लाई का मतलब है इन विच वी ऑल विल डिकम्पोज वन डे। Everyone has to die one day, right? That's an harsh truth, but we have to accept the reality. Everyone dies one day. So in Hindus, if you see that people are burnt, right, after they die. Then in Christianity and in Muslim religion, people are buried, right? So we see that everyone decomposes at the end. Not, there's not a single person who doesn't, because if a body remains still, still वो एक दिन decompose होगी ही होगी. So we all shall die. They too aware of sun and air and water. उनको भी सन, एयर, वाटर से नरिश किया जाता है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। हार्वेस्ट, पीसफुल हार्वेस्ट मतलब पीसफुल टाइम्स। उनको भी, वो भी पीसफुल टाइम से निकलते हैं। उनके हार्वेस्ट मतलब जो उनका समर सीजन होता है वो भी बहुत अच्छा निकलता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। तो विंटर में क्या है, हार्वेस्ट कम होता है, राइट? तो कई बार कम हार्वेस्ट की वजह से कई लोग भूखे भी रह जाते हैं। सो दैट इज वाई उनके भी विंटर समर्स पीसफुल निकलती हैं और विंटर्स में बहुत ज्यादा स्टार्विंग रहती है ना? देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। उनके हाथ हमारे जैसे हैं और लाइन्स वी रीड मतलब उनके हाथों में भी हमारी तरह मजदूरी करने के बाद स्क्रैचेस हैं, है ना, छाले पड़ जाते हैं। सो देयर हैंड्स आर लाइक आवर्स टू। ठीक है। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन।
वो लोग भी अपना घर चलाने के लिए लेबर करते हैं, वो भी लेबर हैं, वो भी मजदूर हैं, है ना। जैसे हम मजदूर हैं, वो भी अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, हम भी अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, राइट। सो वी ऑल आर सेम इन अ सेंस, ठीक है। रिमेम्बर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक। जैसे हम सो के उठते हैं, उनकी भी ऐसी ही आंखें हैं जैसी हमारी है, राइट। हम सो के उठते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं, ऐसी उनकी भी आंखें खुलती हैं। और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, ठीक है। उनकी भी हमारी तरह नींद होती है, वो भी हमारी तरह ही सोते हैं, दे हैव नो डिफरेंट वे कि आंखें खोल के सो रहे हो, राइट, है ना। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, एक ऐसी स्ट्रेंथ जिसको जीता जा सकता है। अब यहाँ पे इट्स नॉट द कंप्लीट लाइन, इट्स एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। एक ऐसी जज्बा है उनके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ प्यार से जीता जाए। उनके अंदर क्या, हमारे अंदर, सबके अंदर, बिकॉज वी ऑल आर सेम। वी ऑल हैव टू डाई वन डे, वी ऑल हैव टू डिकम्पोज वन डे, राइट। कहते हैं ना, मिट्टी बन के आए हो, मिट्टी बन के जाओगे। दैट सेम, दैट इज द वेरी गुड लाइन्स वी कैन से, है ना। सो अ लेबर नॉट डिफरेंट, अच्छा सॉरी, बाय, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, अगर हम किसी भी कंट्री को या किसी भी चीज को अगर हम पावर से नहीं जीत पा रहे हैं तो हम उसको प्रेम से जीतेंगे। कहते हैं ना, बैठ के बात करो तो सब मिल जाता है, पर लड़ाई करके कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ विनाश होता है, सिर्फ डिस्ट्रॉय होती है चीजें। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, मतलब हर हर जमीन पे हर जगह एक कॉमन लाइफ जी जाती है, एवरीडे लाइफ होती है ना। एवरीवन wakes up, have their breakfast, go to their work, some go to school for teaching, some do else, but everyone works, everyone earns. Not everyone is different, right, because you all are same, that all can recognize and understand, ठीक है। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it's ourselves, ठीक है। याद रखो कि जब भी हमें बोला जाए हमें अपने भाइयों, मतलब द फॉरेनर्स, व्हेनेवर वी आर टोल्ड कि ये तुम्हारे दुश्मन है, ये तुम्हारे ये हैं, है ना, उनको हेट करने को बोला जाए, याद रखना है दैट वी शैल बी पोजेसेस, बिट्रे, कंडेम। मतलब जब भी हमें बोला जाए कि अपने भाइयों से नफरत करो, तो वो हम ही हैं जो चीट हो जाते हैं, हम ही हैं जो रॉब हो जाते हैं, हम ही हैं जो फूल बन जाते हैं, और हम ही हैं जो ब्लेम करते हैं, ठीक है। बिकॉज वी ऑल आर सेम, राइट। रिमेम्बर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखना वो हम ही हैं जो एक दूसरे के ऊपर वेपन्स तानते हैं, ठीक है। आर्म्स मीन्स में वेपन्स, ओके। Now here is a term which is depossesses in the fourth para, third line, fourth word, depossesses. अगर आप देखें ग्लॉसरी में, इसका मतलब है dislodge और deprive, but it means cheat or to rob, okay. Then another word is defile, अभी तो आया नहीं है, then when it will come I'll tell you about it, ठीक है। It is human earth that we defile, यही है ह्यूमन अर्थ जिसको हम स्पॉइल करते हैं, टू मेक डर्टी, टू पोल्यूट आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन। हमारे हेल्थ मतलब हमारा जो न्यूक्लियर वॉर चलता है, जो हम गंदगी मचाते हैं, है ना, वो जो हम पोल्यूशन फैलाते हैं, वो किसी और की नहीं, हमारी ही, हमारी हवा की, जो हमारी सफाई है हवा की, मासूमियत को हम ही उसे खत्म करते हैं, अपने वॉर से अपनी शांति को हम खुद खत्म करते हैं, ठीक है। रिमेम्बर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, इसलिए याद रखो कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। एंड बाय दिस वी कंक्लूड विद आवर पोएम। थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।